गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे अकाउंट्स में जीएसटी। ठीक है बेटा। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो जीएसटी है ये एक टैक्स है। टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे यहाँ पर दो तरह के टैक्स होते हैं हमारी कंट्री में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम इसको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं। कह रहा है जो जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और लिवाइड लिवाइड का मीनिंग होता है लगना, जो चार्ज होता है ये किस पे लगाया जाता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। ये किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बैक लेकर जाऊंगा। अब ये देखो, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि हमारी कंट्री में जीएसटी आने से पहले काफ़ी तरह के टैक्स थे। वैट था, कस्टम ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, ठीक है, और सीएसटी थी, और एंटरटेनमेंट टैक्स था। कई तरह के टैक्स थे। कह रहे इन टैक्स को अब हमने हटा दिया है। ठीक है। अब हम एक ही टैक्स लेकर आए हैं, जीएसटी, और ये ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है। ठीक है। तो हर कंट्रीज़ में अलग अलग रेट्स हैं। अब हमारी कंट्रीज़ में भी 5 रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो, इन सब को मिलाकर क्या आया है? जीएसटी आया। और जीएसटी की ये फुल फॉर्म बताई गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मैं अब एक बार दोबारा से आपको मीनिंग पढ़वाता हूँ, अब आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है जो जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स टैक्स तो है लेकिन इनडायरेक्ट है, जो मतलब कि गवर्नमेंट को पहुंचेगा इनडायरेक्टली वे में। और ये किस पे लगाया जाता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर बोला गया, देखो जो जीएसटी है वो रिप्लेस किया गया मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने अभी बताया कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह ये रिप्लेस किया गया। ठीक है। जैसे कि इंडिया में पहले क्या होता था, जैसे कि जीएसटी से पहले वैट लगता था, सीएसटी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और एक बात और, जो ये हमारा जीएसटी है ये कब हमारा एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है बेटा। एक एक डेट आपने ये भी याद रखनी है। अब उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर। कह रहा है जीएसटी को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका जो ओल्ड पैटर्न है टैक्स लगाने का वो समझना पड़ेगा। अब देखो, जीएसटी से पहले क्या होता था, एक था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है। उसमें जो टैक्स होता था ना, वो सेल की हर स्टेज के ऊपर नहीं लगाया जाता था। लेकिन जो जीएसटी है इसमें जो टैक्स लगाया जाएगा वो सेल की एवरी स्टेज पर लगाया जाएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पहले जो वैट का सिस्टम होता था, सेल की एवरी स्टेज पर हम लोग टैक्स नहीं लगाते थे। लेकिन जो जब से जीएसटी आया है या जीएसटी के अंडर हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम सेल करेंगे हम तब भी जीएसटी लगाएंगे। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर इसको मल्टी स्टेज टैक्स भी बोला गया। मल्टी स्टेज टैक्स तो होगा ही। देखो यहाँ पर आप सेल की एवरी स्टेज पर टैक्स लगा रहे हो तो मल्टी स्टेज टैक्स हो गया ये। तो ये कह रहा है देयर आर मल्टीपल चेंजेस ऑफ हैंड एन आइटम गोज टू थ्रोली इट्स सप्लाई चेन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू सेल ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है इसमें ना, जो मतलब कि जो टैक्स है वो क्या होगा, एक तो जैसे मैंने बताया कि सेल की एवरी स्टेज पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो हम लोग गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, फिर एजेंट को दे रहे हैं, फिर
होलसेलर को दे रहे हैं, फिर रिटेलर को दे रहे हैं, फिर कंज्यूमर के पास जा रही है। तो मतलब ये काफ़ी हाथों में से गुजर कर जाएगी। तो इसीलिए जब जब सेल की जाएगी तब तब क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। तो वो यही बोल रहा है जो जीएसटी है वो चार्ज किया गया है ऑन द अबव ई स्टेज, हर स्टेज पर चार्ज किया गया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी स्टेज टैक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, वैल्यू एडिशन क्या है। देखो, जो एक मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे मान लो उसने बिस्किट्स बाय फ्लोर, जैसे मान लो उसने बिस्किट्स बनाने होंगे, उसका उसने सामान लिया, ठीक है, जैसे उसने आटा लिया, शुगर लिया और भी काफ़ी सारा मटेरियल लिया। कह रहा है अब जो इसकी जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ ऑफ इनपुट्स इंक्रीज, मतलब जो वैल्यूज़ हैं उसकी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। कैसे इंक्रीज़ होएंगी, जब उनको हम मिक्स करके, ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, बिस्किट्स बना देंगे। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज ऑब्वियस है इंक्रीज हो जाएंगी। फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल करेगा इस बिस्किट्स को, किसको, जो उसके एजेंट्स हैं या जो उसके होलसेलर हैं। फिर वो क्या करेंगे, उसको लार्ज क्वांटिटी में पैक करेंगे, उसके ऊपर लेबल्स लगाएंगे। फिर कह रहा है दैट इज़ अ अदर एडिशन ऑफ वैल्यू, फिर यहाँ से भी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो, मैन्युफैक्चरर के पास थी, उसने बनाया, वैल्यू बढ़ गई। फिर आगे जब वो किसको दे रहा है, जैसे होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर अपनी पैकिंग करेगा, अपनी लेबल लगाएगा, वहाँ से भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को। फिर रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर करेगा इन बिस्किट्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में पैक करेगा, और फिर क्या करेगा, इन्वेस्ट द मार्केटिंग ऑफ द बिस्किट्स दिस इंक्रीजिंग द वैल्यू। जब वो उसको मार्केट में लेके जाएगा, उसकी एडवर्टीजमेंट करवाएगा, फिर कहीं ना कहीं उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो कह रहा है जो जीएसटी है वो चार्ज किया गया इन सभी वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है ना, वो चार्ज किया गया है इन सभी वैल्यूज़ पर। कह रहा है मोनेटरी वर्थ एडिड द ई स्टेज अचीव द फाइनल सेल टू द एंड कस्टमर। अब इसमें देखा जाए तो एक बात मेन है, जो जीएसटी है वो हर स्टेज के ऊपर लगाया गया। ठीक है, लेकिन जीएसटी का जो मेन बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ता है, वो उस कस्टमर के ऊपर पड़ेगा जो कस्टमर उस गुड्स को या उस सर्विस को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मतलब उसको यूज़ करेगा, या फिर गुड्स को खाएगा। अगर खाने वाली गुड्स होगी तो उसको खाएगा, अगर यूज़ करने वाली होगी तो उसको यूज़ करेगा। और सर्विसेज है, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप सर्विसेज ले रहे हो तो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो बेटा ये मीनिंग है इसका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी कह रहा है यहाँ पर 3 तरह का टैक्स क्या किया गया है, एप्लीकेबल किया गया है अंडर जीएसटी। एक तो है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल का मीनिंग क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसका टैक्स, उसको मिलेगा टैक्स ये। और स्टेट का, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, ये टैक्स उसको मिलेगा। और जो आईजीएसटी है, ठीक है, ये मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा, जो भी उनकी मतलब जो भी जितना भी रेट एग्री किया गया। ठीक है बेटे, अब देखो इसमें क्या बताया गया। अब जो सीजीएसटी है, ठीक है, ये किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये जा सकता है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट तो वो होगी ना जो स्टेट के बाहर सेल की जाती है, और इंटर स्टेट वो होती है जो सेल के अंदर, मतलब कि सेल की गई है स्टेट के अंदर। फिर उसके बाद है एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये भी क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब अगर आपने स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर सेल करी है तो वहाँ पर इसकी हम बात करेंगे।
अब जैसे मान लो जीएसटी है, एक जीएसटी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें बताया गया जो जीएसटी है, ठीक है, यहाँ पर रेट बताया गया 18%, तो 9% सेंट्रल का होगा और 9% जो भी स्टेट होगी, जैसे हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 9% हरियाणा से होगा, ठीक है। अब इसके बारे में बेटा थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया, ठीक है बेटे, यहाँ पर जो जीएसटी है एक सेंटर और एक स्टेट, एक सेंटर और एक स्टेट। अब यहाँ पर जो सेंटर है हम उसको इस तरह से लेकर चलते हैं, सीजीएसटी, और स्टेट को एसजीएसटी, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कोई आइटम खरीदी, ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपीज़ की मैंने कोई आइटम खरीदी। अब इसको खरीदने के साथ साथ मैंने 10 रुपये का मैंने जीएसटी दिया, तो मुझे 110 की पड़ गई। मैंने जीएसटी ये पेड किया 10 रुपीज़ का, इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी। मैंने 10 रुपीज़ का पे किया है जीएसटी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। अब आगे जो मुझे 110 की पड़ी, ठीक है, आगे जो मुझे 110 की पड़ी, इस 110 में मैंने अपना प्रॉफिट जो भी मैंने ऐड करना था कर लिया। 130 का मैंने प्राइस रखा, और जब मैं इसको आगे सेल कर रहा हूँ तो मैंने 20 रुपीज़ इसके ऊपर मैंने टैक्स चार्ज किया, ठीक है। अब जो मैंने टैक्स चार्ज किया है इसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, ये तो इनपुट क्या है जो मैंने पे किया, आउटपुट जो मैंने रिसीव किया, ठीक है। अब इस आउटपुट में से जो ये आउटपुट है इसमें से इनपुट माइनस कर देंगे, ठीक है, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे। आउटपुट कितना है 20, इनपुट कितना है 10, ये माइनस कर देंगे। जो भी बचेगा इस 10 रुपीज़ को हम लोग डिपॉजिट करवा देंगे, हम लोग अपनी डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा।